Assalamu alaikum dear students. Human brain for 10th biology. Let's say in detail introduction of the brain in all animals. All life activities are under the control of brain. तमाम जानवरों में उनकी तमाम ज़िंदगी के अफ़आल कंट्रोल ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज सूटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन. वन ऑफ देम इज cranium. The brain is situated inside a bony cranium which is the part of skull. तो ब्रेन एक हड्डी की बनी हुई खोपड़ी में बंद होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं. तो याद रखिए क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ स्कल, ये हमारी खोपड़ी का हिस्सा होती है. मेनिंजेस. इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स. क्रेनियम के नीचे ब्रेन 3 तहों में कवर्ड होता है, ढांपा होता है, जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है. तो गोया क्रेनियम के नीचे पाई जाने वाले 3 लेयर्स जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ढांप के रखती हैं, मेनिंजेस कहलाती हैं. मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. ये ब्रेन की हिफाजत करती हैं और ब्रेन को खुराक भी देती हैं. एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन, और ब्रेन को ऑक्सीजन भी देती हैं थ्रू देयर कैपिलरीज, अपने कैपिलरीज की मदद से. इट मीन्स कि मेनिंजेस में ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं. ब्लड कैपिलरीज की मदद से ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का बंदोबस्त करते हैं. लेट्स से वेंट्रिकल्स. द ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स. ब्रेन में फ्लूइड से भरे हुए चैम्बर होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है. आर कंटिन्यूस विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फिर इन वेंट्रिकल का ताल्लुक ब्रेन की सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के साथ भी होता है. तो याद रखिए कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक कैनाल ट्यूब होती है जिसे सेंट्रल कैनाल कहा जाता है. तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. लेट्स से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसे CSF से एब्रीविएट भी किया जाता है. द फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो जो फ्लूइड वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल में पाया जाता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहलाता है. या फिर जो फ्लूइड नर्वस सिस्टम में होता है, जो फ्लूइड ब्रेन में होता है, जो फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में होता है, उसे भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं. नाउ हियर इज अ स्केच फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अगर आप राइट साइड पे देख रहे हैं तो ये ब्लू कलर के अंदर पोर्शन मेंशन किया गया, ये सारे का सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन स्ट्रक्चर को बात करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की अहलियत रखता है और उससे हटके शॉक एब्जॉर्बेंस भी करता है, यानी चोट लगने वाली चोट को जज़ब कर लेता है. Now here are divisions of the brain: forebrain, midbrain and then hindbrain. ब्रेन के 3 हिस्से हैं. सबसे पहला हिस्सा forebrain कहलाता है, दरमियान वाला midbrain और आखिरी हिस्सा hindbrain कहलाता है. About forebrain is the largest area of brain. ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. It is mostly developed in humans. इंसानों में ये बहुत ज़्यादा developed है. जबकि forebrain के मज़ीद 3 हिस्से हैं. पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सेरिब्रम होता है. अबाउट फर्स्ट वन थैलेमस. थैलेमस लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम. तो थैलेमस बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है. लेट्स से फंक्शंस ऑफ द थैलेमस. थैलेमस सर्व्स एज रिले सेंटर. ये रिले सेंटर के तौर पे काम करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. टू बी नोटेड, रिले सेंटर ऐसा सेंटर होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है, उनके दरमियान पैगाम रसानी का काम करता है. यानी कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड रीड नहीं कर सकता, उन्हें ब्रेन ने रीड करना होता है. तो वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचती हैं. ये जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ लिंकअप करने का काम है ये रिले सेंटर करता है. थैलेमस आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज. नाक से आने वाले सेंसरी इम्पल्सेस के अलावा हर किस्म की सेंसरी इम्पल्स को
थैलामस रिसीव भी करता है और मॉडिफाइड भी करता है बिफोर दे रीच सेरिब्रम, इससे कबल के वो सेरिब्रम तक पहुँचें। यानी नर्व इम्पल्सेस को, सेंसरी इम्पल्सेस को रीड करना ये थैलामस का काम होता है। थैलामस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन पेन परसेप्शन, ये दर्द का एहसास दिलाती है, एंड कॉन्शियसनेस, और इंसान को बेदार होने में, कॉन्शियसनेस में, होशमंदी में भी काम आती है, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप एंड अवेक। तो ख्वाबीदगी के अंदर भी ये एक्टिव हो सकता है। Let's say here is second part of forebrain, that's the hypothalamus location. Hypothalamus lies above midbrain and just below thalamus. ये बिल्कुल थैलामस के नीचे मगर मिड ब्रेन के ऊपर होता है। Its size in humans is roughly the size of an almond. इंसानों में ये सिर्फ एक बादाम के साइज के बराबर होता है। Functions of hypothalamus. Most important function of hypothalamus is to link nervous system with endocrine system. सबसे important काम ये nervous system को endocrine system के साथ जोड़ता है। It controls the secretions of pituitary gland. Pituitary gland की secretion को control करता है, also controls feelings. ये इंसानी जज्बात को भी control करता है, such as rage, पेन, प्लेयर, सारो, खुशी, गमी, दुख, दर्द, गुस्सा, हिजानी कैफियत को कंट्रोल करना ये हाइपोथैलामस का काम होता है। थर्ड मेजर पार्ट ऑफ द forebrain is cerebrum. Cerebrum is the largest part of forebrain. ये forebrain का largest part होता है। इसके functions में शामिल है it controls skeletal muscles, skeletal muscles की हरकत को काबू करना, thinking काबू करना, intelligence जहानत से डील करना, emotions इंसानी जज्बात को भी कंट्रोल करता है। Divisions of the cerebrum. Cerebrum is divided into two cerebral hemispheres. दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड किया जाता है। याद रखिए टर्म सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम को दो बराबर हिस्सों में लेंथ वाइज डिवाइड करते हैं, तो हर एक हिस्सा सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट इज olfactory bulbs. Anterior parts of cerebral hemispheres are called olfactory bulbs. हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपरी हिस्सों को, अगले हिस्सों को olfactory bulb कहते हैं, which is are involved in impulses from olfactory nerves. ये olfactory bulbs अमूमन olfactory impulses से रिलेट करते हैं and create the sensation of smell, और सूंघने का एहसास पैदा करते हैं। olfactory, olfaction यानी सूंघने से है, तो ये सूंघने का एक मकाम, एक पॉइंट सेरिब्रम के अगले हिस्सों पर होता है, जिसे हमने उर्फ़ आम में olfactory bulb कहा है। ये स्मेल से रिलेटेड होता है। Next is cerebral cortex. The upper layer of cerebral hemisphere is cerebral cortex. तो हेमिस्फीयर की ऊपर वाली तह को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। दैट इज कंसिस्टेड ऑफ ग्रे मैटर। ये अमूमन ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होती है। ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो व्हाट इज ग्रे मैटर इटसेल्फ? हियर इज डेफिनेशन फॉर ग्रे मैटर। ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जो अमूमन सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पर मुश्तमिल होता है। यानी नर्वस सिस्टम का ऐसा हिस्सा जो नर्व्स की सेल बॉडीज और एक्सोन के नॉन माइलिनेटेड हिस्सों के मिलने से बनता है, ग्रे मैटर कहलाता है। मैथमेटिकली ग्रे मैटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशंस ऑफ सेल बॉडीज प्लस concentrations of non-myelinated axons. Let's say another concept, that is the white matter. Beneath the cortex, cerebral cortex, is present the white matter. Cerebral cortex के नीचे cerebral cortex के नीचे white matter होता है. The white matter of nervous system consists of myelinated axons. इसमें myelinated axon होते हैं। जबकि ऊपर हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ग्रे मैटर के बारे में स्टडी किया कि वो सेल बॉडीज प्लस नॉन माइलिनेटेड एक्सोन पर मुश्तमिल होता है।
वाइट मैटर ओनली माइलिनेटेड एक्सोन्स, ये सिर्फ माइलिनेटेड एक्सोन पर मुश्तमिल होता है। Lobes of cerebral cortex has large surface area and was folded in order to fit in skull। cerebral cortex का बहुत बड़ा surface area होता है, लेकिन folded होता है ताकि skull में सिमा सके। हम इसे अमूमन 4 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। वो 4 लोब्स यहाँ शक्ल में मेंशन किए गए हैं। पहला ऑक्सीपिटल लोब है, आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। इसके साथ टेम्पोरल लोब होता है, स्मॉल साइज़ का है। इसके साथ आपको येलो कलर में प्रीटल लोब नज़र आ रहा है, और इसके पीछे बहुत बड़ा लोब है जो ग्रीन कलर में है और फ्रंटल लोब कहलाता है। आप नोट करें, इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये सारे के सारे पोर्शंस मेंशन किए गए हैं। Now about first one, the frontal lobes. By function it controls motor functions। ये इफेक्टर्स को, इफेक्शंस को या मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। एंड परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल की हरकत को कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीच। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हरकत को गुफ्तगू करते हुए हमारी गुफ्तगू को, गुफ्तार को कंट्रोल करना या गुफ्तार की हरकत को कंट्रोल करना भी फ्रंटल लोब का काम होता है। सेकेंड वन इज स्पिरिचुअल लोब। इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज। स्पिरिचुअल लोब में बहुत सारे सेंसरी एरियाज होते हैं दैट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन, और इसका काम जल से आने वाली इम्पल्सेस को रिसीव करना होता है। थर्ड वन इज ऑक्सीपिटल लोब। इट रिसीव्स एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशन। ये आंखों से रिलेटेड होता है, आंखों से आने वाले इम्पल्सेस को रिसीव भी करता है, उनका तज्जिया भी करता है, और हमें चीज़ें दिखलाने में हमारी मदद करता है। जो हम देख रहे होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने में, उसकी स्केच को सीधा करने में रेटिना की हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट इज लास्ट वन, द लोब ऑफ cerebrum, that's the temporal lobe. It is concerned with hearing and smell। तो ये 2 काम करता है, सुनने में भी और सूंघने में भी। सुनता भी है और सूंघता भी है। अब यहाँ पर फिर एक अच्छा सा स्केच हमें मेंशन किया गया है। नंबर 1 पर प्रीटल लोब दिखलाया गया है, 2 पर ऑक्सीपिटल लोब, 3 पर सेरिब्लम, फोर्थ पर स्पाइनल कॉर्ड है, 5th पर टेम्पोरल लोब है, और 6th पोजीशन पर फ्रंटल लोब मेंशन किया गया है। तो इसके रिलेटेड स्केच हमने और पहले भी देखा है। Now here is midbrain, the second major part of the brain, that's the midbrain। By location it lies between hindbrain and forebrain। ये hind और forebrain के दरमियान पाया जाता है, तभी इसे midbrain कहते हैं। It connects the two। ये hindbrain को forebrain के साथ मिलाने का रोल अदा करता है। By function it receives sensory informations and sends it to the appropriate part of the forebrain। इसका काम ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर forebrain के मुनासिब हिस्सों तक पहुंचाता है जहाँ उनका रेस्पॉन्स तैयार किया जाता है। सेकेंड मेजर फंक्शन also controls some auditory reflexes and posture। तो ये सुनने से मुतल्लिक होता है। रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो इनवॉलंटरी काम होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो जो हम बेहंगम आवाज़ें सुनते हैं, ऑडिट करते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। एंड पोस्चर, और हमारी बॉडी के बैलेंस या जिस्मानी पोजीशन को भी बरकरार रखना इसी का काम होता है। Now here is the hindbrain, last part of the human brain। Hindbrain contains 3 major parts। First is medulla oblongata, second is cerebellum, third and last one is bones। About first one, medulla oblongata। By location medulla oblongata lies on the top of spinal cord। ये spinal cord के अगले हिस्से पर, टॉप पर पाया जाता है। Information that passes between spinal cord and the rest of brain pass through medulla। वो informations जो spinal cord से आती हैं, spinal cord से brain तक जाती हैं, उन्हें medulla oblongata में से गुजर कर brain तक पहुंचना होता है। यानी जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करके medulla oblongata को देता है, तो medulla oblongata उन्हें forebrain को दे देता है। Let's say functions of the medulla oblongata, it controls breathing, heart rate,
blood pressure and reflexes like vomiting, coughing and sneezing. दिल की धड़कन, लंग स्पीड, ब्लड प्रेशर, इसी तरह से वॉमिटिंग, खांसी का आना, स्नीजिंग, छींकें वगैरह आना, ये मेडुला ऑब्लांगेटा के कंट्रोल में होती हैं। Now, second major part of hindbrain is cerebellum. Cerebellum lies behind medulla oblongata. ये medulla oblongata के नीचे होता है। It coordinates muscle movements. ये muscle की हरकत को control करता है। And then bones, the last part of the hindbrain. It is present on top of medulla. ये medulla के ऊपर यानी medulla oblongata के ऊपर होता है। By functions assists medulla in controlling breathing. ये breathing control करने में मदद करता है। It also serves as a connection between cerebellum and spinal cord. ये cerebellum और spinal cord के दरमियान राब्ते का काम भी करता है, इन दोनों को आपस में मिलाता भी है। Now here is a brain stem, an extra short answer. What is brain stem? तो ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा रेड कलर में मेंशन किया गया है। मिड ब्रेन, पोन्स ब्लू कलर में और ग्रीन कलर में मेडुला, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मजमूई तौर पर ब्रेन स्टेम कहा जाता है। नाउ हियर इज अनदर कंसेप्ट, डायग्रामेटिक कंसेप्ट फॉर ब्रेन स्टेम। तो यहाँ मिड ब्रेन भी मेंशन किया गया है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और थैलेमस भी हैं। जैसा कि हमने कहा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, इन तीनों को मजबूती तौर पर ब्रेन स्टेम का नाम दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।